हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे या फिर जुटने वाले होंगे। और जो बच्चे जुट गए हैं एक नई तैयारी में, नेक्स्ट तैयारी में, कोई दूसरी वैकेंसी में, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है उसे पर्टिकुलरली एक टाइम में जो है रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तभी जाके कहीं ना कहीं चीजें हासिल हो पाती है। जब तक आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इतना भी लूज नहीं होना है कि चीजें हाथ से निकल जाए, थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ इस पर हम दो तीन टॉपिक यानी दो तीन पॉइंट्स हैं जिस पर बात करेंगे। सबसे अहम जो मुद्दा है वो अभी तक ये बना हुआ कि एसएससी जीडी की आंसर की अभी तक जारी क्यों नहीं हुई है और कब आने वाली है और कब तक हमें देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें अदर चीजें और है जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट्स चल रहे होंगे, मैं प्रयास करूंगा उनको क्लियर करने की। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है एसएससी जीडी की आंसर की कब जारी होगी। देखो, लगभग जो हम पिछला डेटा देखे, पिछला जो डेटा है, जो एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के कंडक्ट हुए हैं, जैसे आप दिल्ली पुलिस का देख लीजिए, लगभग 7 डेज के अंतर्गत जो है आंसर की जारी हो गई थी। और जो एमटीएस है उसकी 11 दिन में जो आंसर की आ गई थी। और जो गई अपने एसएससी जीडी की 2025 वाली जो भर्ती है उसकी जो आंसर की है वो लगभग 7 दिन के अंतर्गत आ गई थी। लगभग एवरेज मान के चले तो 7 से 11 दिन के आसपास जो है हमने आंसर की जारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी आज 14 तारीख हो चुकी है और हमें आंसर की देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो जो इस बार उठापटक हुई है, जो चीजें बदली हैं और जो एग्जाम्स वापस रिकंडक्ट हुए हैं और जो धांधलियां हुए हैं उनको हम कहीं ना कहीं कारण इस चीज में ठहरा सकते हैं। कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार चीजें हुई है इस बार वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी। वो सिस्टम से एक परफेक्टली सिस्टम तरीके से नहीं हो पाई है, सिस्टम वाइज नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी हम आधार मान सकते हैं। लेकिन एक एवरेज लगाए तो लगभग जो है अब आपकी आगे जो आंसर की आपको देखने को मिल सकती है, लगभग 2 या 3 दिन के अंदर जो है आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा माइंडली प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं है और अपने पढ़ाई में बने रहिए, वापस खुद को उस चीज में लाने का प्रयास कीजिए। हालांकि थोड़ा कठिन है क्योंकि जब चीजें इस प्रकार हो तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर इस वक्त में खुद को संभाल लिया और इस वक्त अगर आप पढ़ रहे हो तो यही चीज है जो आपको कामयाब बनाती है और आप सिलेक्शन ले पाते हैं। इन्हीं चीज से इस समय पढ़ने वाला बच्चा ही क्या होता है, कामयाब होता है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इस बार क्या कट ऑफ रहेगी। तो कट ऑफ के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो स्टार्टिंग में जो बच्चा एग्जाम दे रहा है कहीं ना कहीं जो चीजें कुछ बदली है, जो हिंदी में कुछ चीजें नहीं पूछी गई थी, कुछ कुछ चीजें नए पूछे गए। जो स्टार्टिंग में बच्चे जो एग्जाम देख करके आए हैं उनके लिए वो नया था। हालांकि जो था वो इतना हार्ड नहीं था, लेकिन जब किसी नई चीज को हम फेस करते हैं तो थोड़ा समझने में समय लगता है और समय इसमें होता नहीं है। तो उनके लिए नया था तो उनको फायदा मिलेगा जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं। एंड वाले जो बच्चे हैं जो लास्ट में एग्जाम देख करके आए हैं उनको इस चीज का पहले ही समझ आ गया होगा, वो इस चीज को बेहतर समझ चुके होंगे, इसलिए उनको इस चीज का ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो कट ऑफ लगभग इसके लिए हम एक बेहतर वीडियो लेकर के आऊंगा आंसर की के बाद में। तब हम एक बेहतर टारगेट लगा पाएंगे कि हाँ इतनी आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है, आपको आगे तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए या फिर आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। उसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सिर्फ आपको ये दिमाग में मतलब आंसर की का ही इंतजार करना है कि आंसर की तक आप बच्चा कितना कर पाता है। देखो, हम जो डेटा तैयार करते हैं वो क्या होता है कि जो पिछली कट ऑफ गई है, जो आगे बच्चा कर रहा है, जो अपना रिव्यू देता है उसके हिसाब से हम देते हैं। लेकिन अब इस बार चीजें अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि जो
एग्जाम्स हुए हैं कंडक्ट, वो वापस रिकंडक्ट हुए हैं। कुछ पैटर्न चेंज था, कुछ बच्चों के माइंड पर प्रेशर इतना था कि बच्चे सही से बता नहीं पाए कि आखिर किया कितना है और कितने सही होने वाले हैं। तो एक एग्जैक्ट टारगेट लगाना बहुत ही, एवरेज लगाना बहुत ही थोड़ा कठिन है। तो हम ये बाद में ही कर पाएंगे बेहतर। अगर आपको एक सही लेवल का अगर कट ऑफ चाहिए तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या, वैकेंसी इस बार बढ़ेगी। तो वैकेंसी का बढ़ना तो तय है, क्योंकि जिस प्रकार कोटा खाली है, जिस प्रकार वैकेंसी खाली है, उस प्रकार चांसेस है बढ़ने के। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अग्निवीर का कोटा है, अगर इसी बार से सरकार जो है उनके लिए रिजर्व करती है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अग्निवीर जो नेक्स्ट वाली भर्ती है 2027 वाली, उसमें जो है अग्निवीर वापस रिटर्न आने वाले, मतलब वो रिटायर्ड आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको जो रिजर्व देने वाली है वो गवर्नमेंट इसी साल से इंक्लूड करेगी या आगे वाले साल से इंक्लूड करेगी, उस पर डिपेंड करता है। अगर ये उनके दिमाग में नहीं आता है तो आपको देखने को मिलेगा बेहतर, एक आपको बेहतर जो है आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार, रहेगी इस बार। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे शिफ्ट हो जाएगी। जो 2027 वाली जो भर्ती है उसमें लगभग आपको 65 से 70,000 के आसपास जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और तो वैकेंसी का तो ऐसा है कि अब बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, क्या हिंदी का सिलेबस इस बार बदलेगा। तो हिंदी का जो सिलेबस है इतना हार्ड कुछ डाला नहीं है, उसमें सिर्फ मीनिंग्स पूछे गए थे और पत्राचार डाला गया था। जो बेसिक्स है, जो बच्चा समझ सकता है, जैसे इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, यही सारी चीजें जो है उसमें इंक्लूड करके पूछी गई थी। नया कुछ भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था कि बच्चा ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं इतना हार्ड नहीं है, बस कुछ चेंजेस है, ज्यादा कुछ लोड नहीं है, मतलब नॉर्मली ही है ज्यादा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या अगली बार वैकेंसी में बदलाव होगा, इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर अग्निवीर का कोटा बढ़ता है तो अग्निवीर का कोटा अगर इसी बार से रिजर्व होता है तो बढ़ेगी, और अगर नहीं होता है तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगी, या फिर और भी वैकेंसीज निकाली जाए। क्योंकि अगर अग्निवीर रिटायर्ड आ रहे हैं तो उनकी सीटें जो रिजर्व होगी उनको ज्वाइनिंग करवाना भी है सबको। तो उस हिसाब से मतलब गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो पैटर्न सेट किया उसके आधार पर चलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि क्या 2027 के फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो 2027 के फॉर्म है वो लगभग, जो हम पिछला अगर देखें कैलेंडर, तो कैलेंडर एसएससी ने चेंज किया है और कुछ चीजें अकॉर्डिंग इस बार नहीं रही है, उस हिसाब से नहीं रही है जो रहनी चाहिए। तो लगभग एक एवरेज लगाया जा रहा है जो उसमें दिया है, और एक एवरेज के हिसाब से लगभग सितंबर अक्टूबर तक आपके जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और इसके एग्जाम जो है जनवरी फरवरी तक जो है कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो लगभग अंदाजा और एवरेज और जो कैलेंडर में दिया है यही है, और आगे फिर पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार इस बार चीजें हुई है पॉसिबल है आगे भी हो, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो एसएससी कैलेंडर निकाला है उस हिसाब से तो डेटे यही है कि आपको ये डेट तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक मैं जो चीजें बताई है, उम्मीद करता हूं कि जो आपके सवाल हैं कहीं ना कहीं उनका जवाब मैं दे पाया होऊंगा। और एक बच्चे आपको अगर तैयारी करनी है अभी से, तो अभी से आपको जुटना बहुत जरूरी है उस चीज में, क्योंकि एक समय पर जब एंड में हम देखते हैं कि 2 या 3 मंथ के अंदर हम कर लेंगे पढ़ाई और लग जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। धीरे धीरे अपने माइंड को सेट बनाए और वापस पढ़ाई में जुटे और वापस अपना टाइम उसी तरह यूटिलाइज करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि एंड में समय कम होता है और उस समय बच्चा मतलब सारी चीजें एकदम कैप्चर माइंड नहीं कर पाता है। अभी से अगर माइंड सेट बना के रहोगे तो लास्ट में जो है माइंड सेट अच्छा होगा। और इस बार तो चीजें पर्टिकुलरली एक टाइम में फिक्स कर दी गई है कि 15 मिनट इस सब्जेक्ट को मिलेंगे, 15 मिनट इस सब्जेक्ट को मिलेंगे और 15 मिनट इस सब्जेक्ट को मिलेंगे। तो अभी इस बार क्वेश्चंस पर नहीं, समय पर
वो चीजें होगी, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने होंगे। इतना भी पढ़ना होगा कि आप उसको कर पाओ। तो मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी होंगे और पढ़ना भी बहुत जरूरी होगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी लंबे समय तक तो आप बेहतर कर जाओगे और अच्छा कर पाओगे। तो मेरा कहना यही है कि अभी से जुड़ जाइए, अभी भी टाइम है, समय है, अभी शुरुआत कर सकते हैं। 2 या 3 मंथ में जो है आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके आप वापस रिवीजन में लग सकते हैं। तो आज के लिए बस यही कहना चाहूंगा और बस ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत जल्द आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही आपको, और उसमें हम एक अपना जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है स्टेट वाइज जो हम एक कट ऑफ निकालेंगे, स्टेट वाइज ही निकलेगी, उस हिसाब से मैं वीडियो बना करके डालूंगा। उसमें हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।